नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी की धूम रही। पुजारियों की तरफ से मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। हालांकि मंदिरों में कोरोना वायरस की वजह से पहले की तरह भीड़ नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने पूजा पाठ किया। अपने अपने घरों में झांकियां सजाकर भगवान कृष्ण अर्चना की। कोरोना का साया जन्माष्टमी पर भी पड़ा, लेकिन नियम कायदे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव इस साल बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया गया। दिल्ली से द्वारका तक और मथुरा से नोएडा तक कृष्ण मंदिरों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। हालांकि ज्यादा श्रद्धालुओं के नहीं आने के कारण इस बार माहौल थोड़ा फीका ही रहा। ज्यादातर मंदिरों में इस साल भक्तों के जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सभी के लिए ऑनलाइन दर्शन के दरवाजे खुले थे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। कान्हा के जन्म पर भक्त जमकर झूमते नजर आए। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी खास सजावट की गई थी, लेकिन इस बार कई बदलाव देखने को मिले। मंदिर में ज्यादा भीड़ जमा नहीं होने दी गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। भक्त भी मानते हैं कि जब परिस्थितियां विकट हों तो दर्शन और पूजन का तरीका बदलना जरूरी है। बहुत खुशी हो रही है, हम सब काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे पूजा पाठ हुई है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। किस तरीके का माहौल है, पहले हमने क्या फर्क देखते हैं आप? पहले में और हमें काफ़ी फ़र्क है। अब हम सब सावधानी बरत रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चे भी काफ़ी कम है, बच्चे ना के बराबर है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारी चल रही है, जिस वजह से बाकी बहुत अच्छा माहौल है और बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मुख्य आकर्षण माने जाने वाले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भागवत भवन, ठाकुर केशव देव मंदिर, गर्भगृह और योग माया मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्म अभिषेक काफी धूमधाम से मनाया गया। पूरे मंदिर परिसर में झांझ, मजीरे, ढोल नगाड़ों की ध्वनि से कान्हा के जन्म के उल्लास का आभास दे रही थी। मथुरा में कान्हा का जन्म होते ही पूरा जन्म स्थान परिसर बधाइयों और जयकारों से गूंज उठा। कोरोना काल के चलते इस बार भीड़ कम ही नजर आई। इतिहास में पहली बार द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों को जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में आकर दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट के जरिए जन्माष्टमी पर्व के सीधे प्रसारण की व्यवस्था वेबसाइट पर की गई थी। मंदिर में उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई जैसे हर साल मनाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस साल भगवान के दर्शन के लिए यह मंदिर में श्रद्धालुओं के आने की अनुमति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस यानी कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बलराम का जन्म हुआ था और अष्टमी तिथि पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब उस समय रोहिणी नक्षत्र था। इस दिन अर्धरात्रि में सिर्फ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए ही चंद्रमा का उदय हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।